दोस्तों नमस्कार, ये बात करते हैं कल मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है, क्या हमारा प्लान रहेगा? प्रीवियसली जैसे मैंने ड्रॉ करके दिया था आपको, बहुत सारे लोगों को वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं उस चीज़ के ऊपर कि जिस तरीके से मैंने ड्रॉ करके दिया था, मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से चली है। देखिए, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं बस चार्ट को देखता हूँ, चार्ट जैसा लगता है मैं बस बताता हूँ, है ना? ऐसा नहीं कि मैं कुछ छुपाने की कोशिश करता हूँ या मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा कुछ नहीं है ना? मतलब जो मुझे दिखता है मैं बस बता देता हूँ आपको। मैं आज भी कोशिश करूँगा कि आपको वो जो चार्ट कैसा बन सकता है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ आज भी। क्लियर है? बात कर लेते हैं क्या कर सकती है मार्केट। आज 120 का टारगेट दिया था, मैंने बोला था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट 120 तक आ सकती है, उसके ऊपर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है? इस दिन मैंने क्या बोला था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है, किसी की भी औकात नहीं है कि मार्केट को रेड कैंडल बनाने से रोके। इस दिन भी वही चीज़ हुआ, इस दिन भी वही चीज़ हुआ। अब बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। देखो, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है जब 2 दिन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बोलते हो और वो एकदम से वो हो जाता है ना? तो वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि आप मतलब क्या है, आपका जो थिंकिंग है ना? आपकी जो थिंकिंग है, वो मार्केट के साथ ऑलमोस्ट मैच कर रही है। क्या कर रही है? मैच कर रही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट हमेशा आपके तरीके से नहीं चलेगी, आपकी थिंकिंग के नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि देखो, 10 लोग हैं, मान लो, ठीक है? अब 10 में से क्या है कि बस 1 इंसान प्रॉफ़िट कर रहा है और बाकी जो है 9 लोग लॉस कर रहे हैं, कंटीन्यूअसली। और ये जो 1 इंसान है, इसका जो थिंकिंग है, ये कहीं न कहीं मार्केट से मैच करता है। समझ रहे हो? इसका थिंकिंग क्या होता है? इसका थिंकिंग मार्केट से मैच करता है। अब ये कंटीन्यूअसली प्रॉफ़िट कर रहा है, बट ये जो 9 लोग हैं, ये तो लॉस कर रहे हैं, है ना? तो इनको भी प्रॉफ़िट देना ज़रूरी है। तो मार्केट क्या करता है, एक दिन ऐसा आता है ज़रूर, जिस दिन मार्केट अपने रूल्स के खिलाफ जाती है। जस्ट बिकॉज़ ये 9 लोग जो है, जो कंटिन्यूअसली लॉस कर रहे हैं, इनको थोड़ा-सा और होप दिला दिया जाए। उस दिन ये एक वाला जो बंदा है ना, इसको लॉस होता है। और ये एक वाला बंदा इतना ज़्यादा जो है मार्केट के अंदर इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है उसको, इतना ज़्यादा उसने टाइम दिया है मार्केट को, है ना? तो वो ये भी प्रेडिक्ट कर लेता है कि नहीं, आज मार्केट मुझे फेल करने वाली है। आई होप कि मेरी ये बातें जो है आपको समझ में आ रही होंगी। जब आप इस एक कैटेगरी में आओगे ना, तो आपका मार्केट को जो दो देखने का तरीका है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। आपको ये थिंकिंग्स वगैरह ये अपने आप आने लगेंगी। आइए, बात करते हैं क्या हो सकता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। अब देखो, मार्केट के अंदर इम्पोर्टेंट है मार्केट खुल कहाँ पे रही है। ध्यान से हर एक पॉइंट को समझिएगा। देखिए, ये आज का हाई है और ये जो है बीच में कहीं पे मार्केट ने एक छोटा-सा स्विंग बनाया है, ठीक है? ये पूरा का पूरा रेंज है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर मार्केट यही कहीं पे खुलती है, तो देखना है कि मार्केट के अंदर कैंडल्स कैसी बन रही है, ठीक है? अगर छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही है यहाँ पे, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट बहुत देर तक जो है, इन किसी पॉइंट के आसपास इस तरीके से मूव कर सकती है। उसके बाद मेरी जो थिंकिंग है, वो ये है कि 1:30 बजे के बाद या 2 बजे के आसपास जो है मार्केट के अंदर क्या होनी चाहिए, मार्केट के अंदर यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग इस तरीके से आनी चाहिए। नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो अगर ऐसा होता है तो हम थोड़ा-सा वेट करेंगे। अगर मार्केट ज़्यादा मतलब बहुत ही जल्दी मतलब ऐसे थोड़ा-सा रुक के ही ब्रेक करने लगती है, तो हम क्वांटिटी को थोड़ी-सी कम कर देंगे। मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि मिनिमम से मिनिमम साढ़े 11 बजे तक तो मार्केट को वेट करना ही चाहिए, है ना? अगर इससे पहले ब्रेक कर रही है तो मैं थोड़ा-सा जो है क्वांटिटी को कम कर दूँगा। अब बात कर लेते हैं सिमिलरली इसी रेंज के अंदर खुलती है या मार्केट थोड़ा-सा ऊपर खुल जाती है। मान लो ऊपर खुल गई, है ना? या इसी रेंज के अंदर खुल गई। पहले रेंज की बात करते हैं। इसी रेंज के अंदर खुल गई, लेकिन खुलते ही बहुत बड़ी कैंडल्स बनाने लगी। पहला कैंडल बहुत बड़ा रेड कैंडल, फिर दूसरा एक रेड कैंडल। तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद बड़ी कैंडल्स बनाने लगे और नीचे आने लगी, तो इन किसी पॉइंट के आसपास से मार्केट सपोर्ट टेक कर सकती है। इन किसी पॉइंट के आसपास, है ना? इस तरीके से सपोर्ट टेक कर सकती है। पहले ही आधे घंटे के अंदर ये 15 मिनट का एक कैंडल, ठीक है? 15 मिनट का एक कैंडल और ये बना दूसरा 15 मिनट का कैंडल, ये दूसरा 15 मिनट का कैंडल और यहीं से मार्केट एकदम से ऊपर। बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, जब वहाँ पे आप पुट लोगे, वहाँ पे मार्केट क्या करेगी, कॉल कॉल की साइड चली जाएगी। फिर पूरे दिन मार्केट के अंदर साइडवेज़नेस देखने को मिलेगा। या अभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, फिर यहाँ पे फिर से ये जो साइडवेज़ ज़ोन है, इस साइडवेज़ ज़ोन के अंदर फिर से जो है मार्केट क्या करे, फँस जाए, इस तरीके से फँस जाए। उसके बाद फिर से जो है 2 बजे के आसपास एक थोड़ा-सा अप मूवमेंट देके मार्केट क्लोज़ हो जाए 250 के आसपास। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। अब बात कर लेते हैं मार्केट अगर ऊपर खुल जाती है, ठीक है? तो भी सेम पैटर्न मार्केट फॉलो कर सकते हैं। खुलते ही बहुत तेज़ी से नीचे, एकदम से नीचे यहाँ पे फिर मार्केट जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ इस तरीके से आ सकती है। तो एक वी शेप वाली जो ट्रेड है ना, ये मार्केट के अंदर बन सकता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर फ्लैट वगैरह खुल जाता है, मतलब इसी रेंज के अंदर खुल जाता है, ठीक है? तो चांसेस थोड़े से बढ़ जाएँगे कि मार्केट के अंदर जो जो लो लगेगा, वो हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ तक ना हो। वो हो सकता है थोड़ा-सा इसके नीचे तक, इन किसी पॉइंट के आसपास तक हो, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलती है, तो चांसेस आर लाइक 90% की मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाएगी। क्लियर है?
अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मार्केट के अंदर ये सपोर्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलती है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, मतलब गैप अप मतलब कितना, ज्यादा नहीं, 20-30 पॉइंट भी खुल गई ना, मतलब इस रेंज के ऊपर खुल गई, चाहे एक पॉइंट ऊपर क्यों ना खुल जाए, एक पॉइंट ऊपर भी क्यों ना खुल जाए, तब मार्केट के अंदर फिर से जो है ये पॉइंट जो है, ये सपोर्ट जो है ये बन जाएगा, इस तरीके से सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर मार्केट एक पॉइंट भी थोड़ा सा मतलब 0.50 पैसा भी यहाँ पे खुल गई ना, तो मार्केट के लिए फिर जो है ये सपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फ्लैट खुलने पे ये सपोर्ट काम नहीं करेगी, कर सकती है, बट मेरी थिंकिंग के हिसाब से तब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा रेदर देन दिस वन। आई होप कि मैं क्लियर हूँ। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन। गैप डाउन के केस में मार्केट का पहला कैंडल देखना पड़ेगा। अगर 15 मिनट का कैंडल रेड कैंडल बनता है, उसके लो के नीचे में पुट की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। बहुत बड़े टारगेट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मूव जो है यहाँ पे नीचे की तरफ ही देखने को मिलेगा। लेकिन संभल के, हो सकता है कि कुछ देर बाद फिर से जो है मार्केट इस तरीके से रिकवरी ले ले पूरा, और जो है यहाँ पे 150 के आसपास क्लोज कर दे। कुछ देर बाद नहीं, मतलब मूव आपको मिलेगा, ठीक ठाक मूव मिलेगा। फिर इसकी तलाश में आप रहना। ऐसा मत करना कि मतलब थोड़ा सा मूव आया आप कॉल कॉल में बैठ गए, क्योंकि अब मूवमेंट आएगा तो बड़ा आएगा। तो आने देना, थोड़ा सा मूव आने देना यहाँ पे, और फिर जो है आप यहाँ पे एंट्री को कर सकते हो। लेकिन पहले पहले हाफ में मैं थोड़ा सा पुट की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। सेकंड हाफ में मैं देखूंगा कि ऐसा शॉर्ट कवरिंग मूव आ रहा है क्या, जिसके चांसेस थोड़े से ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे कॉल की तरफ बैठूंगा। क्लियर है। अब मार्केट अगर खुल जाती है, गैप अप का तो मैंने बोल दिया, बहुत बड़े गैप अप में फिर तो कोई और ट्रेड बचेगा नहीं। वही मार्केट जो है एक रेंज बना लेगी, 10 बजे तक वेट करना, एक रेंज बना लेना, उसी हाई हाई और लो को मार्क कर लेना, नीचे कॉल ऊपर पुट, नीचे कॉल ऊपर पुट, इस तरीके से आप कर सकते हो इन केस ऑफ वेरी बिग गैप अप। अगर छोटा मोटा भी गैप अप खुल जाता है ना, मतलब यहाँ से मान लो गलती से 200 पे खुल गई, ठीक है, तब क्या करना है, तब थोड़ा सा हमें मार्केट को देखना पड़ेगा। ऊपर खुलने के बाद मैं एटलीस्ट 15 मिनट का कैंडल देखना चाहूंगा मार्केट के अंदर। अगर 15 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, मैं थोड़ा सा पुट की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर हो सकता है कि मार्केट फिर से जो है यहाँ तक का टारगेट दे दे, ठीक है, या मिनिमम जो है आज के क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट दे दे। लेकिन अगर मार्केट 15 मिनट का कैंडल बना रही है और मार्केट कहीं ना कहीं उसके हाई को ब्रेक कर रही है, तो मार्केट के अंदर कंटिन्यू रैली भी आ सकती है। तो 15 मिनट मतलब इन केस ऑफ वेरी बिग गैप अप, इन केस ऑफ वेरी बिग गैप डाउन, आई विल वेट 15 मिनट्स कैंडल। अगर मार्केट ऊपर खुल के ग्रीन कैंडल बना रही है, उसका हाई ब्रेक कर रही है, मैं नॉर्मल क्वांटिटी। अगर रेड कैंडल हाई ब्रेक कर रही है, स्मॉल क्वांटिटी। सिमिलरली अगर रेड कैंडल बन रही है, लो ब्रेक कर रही है, नॉर्मल क्वांटिटी। ग्रीन कैंडल बन रही है, लो ब्रेक कर रही है, हाई क्वांटिटी। राइट, इस तरीके से मैं इसको ट्रेड करना चाहूंगा। फ्लैट का मैंने पूरा सिनेरियो आपको समझा दिया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। क्योंकि सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो आप लोग, तो लाइक ऐसा होता है ना कि ऐसे वीडियोस बनाने का ऐसे मन करता है। अगर कमेंट्स वगैरह नहीं आए, मतलब आप देख रहे हो बस कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो क्या होता है ना कि वैसे ऐसे मन नहीं करता है। ट्रस्ट मी, आप अगर जितना कमेंट्स आप करोगे ना, ट्रस्ट मी, जितना कमेंट्स आप करोगे, मेरी एनालिसिस उतना ज्यादा जो है आपको स्ट्रांग दिखेगी। बिलीव मी, मजाक नहीं कर रहा मैं। आपके कमेंट्स क्या करते हैं ना, मुझे थोड़ा सा और मोटिवेट करते हैं कि नहीं, मैं और बेस्ट से बेस्ट जो है आपको दे पाऊँ। राइट, जितना मैं करता हूँ उससे मैं 110 गुना, मतलब 1000 गुना मैं अच्छा कर सकता हूँ। जस्ट आई नीड दैट मोटिवेशन, राइट, ताकि मैं वीडियो बनाऊँ। चलो, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि वीडियो को अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।